हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज का क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइंड क्यूब ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर इन जस्ट 5 सेकेंड। किसी भी 2 डिजिट के नंबर के क्यूब को विद इन द 5 सेकेंड में कैसे सोल्व करें, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एक ज़बरदस्त ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको किसी भी 2 डिजिट के नंबर को क्यूब करने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है, और आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करने में मदद करेंगे। इसके लिए आपको जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आपका 1 से लेके 9 तक का क्यूब आपको आना चाहिए, ठीक है। 1 से 9 तक के क्यूब मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को आता भी होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं अब डिस्कस करता हूँ कि किन्हीं भी 2 डिजिट के नंबर को हम विद इन द 5 सेकेंड में कैसे हम क्यूब कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसके लिए एक सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल उठाता हूँ कि 12 का क्यूब क्या होगा, ठीक है। तो अगर मुझे 12 का क्यूब करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये जो पहला जो डिजिट है, ये नंबर का जो पहला डिजिट है उसको मैं यहाँ पर लिखूंगा और उसको 1 का क्यूब करूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद ये जो सब लास्ट वाला डिजिट है उसको मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 2 का क्यूब करूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। क्यूब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्यूब ही तो निकालना है, इसलिए हम क्यूब कर रहे हैं। अब देखिएगा, अब हम यहाँ पर मेरे को लिखना है तो हम क्या करेंगे, पहला वाला डिजिट का स्क्वायर करेंगे, पहला वाला डिजिट को स्क्वायर करके दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आ रहा है, पहले वाले को स्क्वायर करके और ये दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, पहला वाला डिजिट को स्क्वायर करके दूसरों से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 1 × 2 = 2 आएगा यहाँ से। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये सेम इसी प्रकार से दूसरे वाले का स्क्वायर करके पहले वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दूसरा वाला का स्क्वायर करेंगे तो 4 और ये पहले वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 1 = 4। बात को समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि पहले वाले का क्यूब करेंगे, शुरुआत में लिखेंगे, दूसरे वाले का क्यूब करेंगे, सबसे लास्ट में लिखेंगे। उसके बाद हम पहला वाला का स्क्वायर करके दूसरा से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे, फिर उसके बाद दूसरे वाले का स्क्वायर करके पहले से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। मैं पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ इसलिए आपको यहाँ पर क्यूब करके बता रहा हूँ, अदरवाइज आपको क्यूब ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। 4 का क्यूब क्या होता है, तो 4 का क्यूब आपका 64 होता है। 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है। तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ इसलिए आपको इतना अच्छे से समझा रहा हूँ। अब क्या करना है, ठीक है, मतलब कि एक तरह से आपका ये क्या हो गया, एक तरह से आपका हो गया ये 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया और 8 हो गया। बात समझ रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है कि आपका जो पहला और लास्ट वाले जो नंबर हैं, ठीक है, जो डिजिट है उसके नीचे कुछ नहीं लिखना है। जो बीच वाले जो 2 डिजिट है उसको 2 का डबल कर दो तो 4 और 4 का डबल कर दो तो आपका 8 आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको ऐड कर देना है, ठीक है। और ये याद रखना है कि हर टर्म से एक डिजिट आना चाहिए, हर टर्म से। ये आपका एक अलग टर्म है, ये आपका एक अलग टर्म है, ये आपका एक अलग टर्म है और ये आपका एक अलग टर्म है। तो हर टर्म से आपकी एक डिजिट आनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आपका आया 8, ठीक है, यहाँ से 8 और 4 कितना होगा, 8 4 12, यहाँ पर आया 2, 1 आपका है आपके बचे हुए, 4 और 2 6, 6 + 1 7 और ये 1 का 1। तो आपका 12 का क्यूब क्या आएगा, 1278। बात समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है। क्या करना है, जो आपके नंबर है उसका पहला डिजिट का क्यूब कीजिए, ठीक है। पहला डिजिट का क्यूब 1, दूसरा वाला डिजिट है, दूसरा वाला डिजिट को क्यूब करके सबसे लास्ट में लिखिए 8। फिर क्या कीजिए, पहला वाला का स्क्वायर कीजिए, दूसरे से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 1 का स्क्वायर 1 × 2 होगा, ठीक है। दूसरे वाले का स्क्वायर कीजिए, पहले से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 का स्क्वायर 4 × 1 4 होगा, ठीक है। अब ये और ये नीचे कुछ नहीं लिखना है, फिर उसके बाद जस्ट डबल कर देना है, करने के बाद उसको ऐड कर देना है। हर टर्म से क्या आना चाहिए, एक डिजिट आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, 31 का क्यूब, ठीक है। मैं लेके चल रहा हूँ 31 का क्यूब क्या हो रहा है। अब मैं इसको जो है मैं इस तरह से नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आपको उस चीज़ को समझना है। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर पहला टर्म क्या लिखूंगा, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या होता है, 27, 3 का क्यूब 27। 1 का क्यूब क्या होता है, 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो पहले वाले का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 होगा, तो यहाँ पर आप 9 लिखिए। अब इसको क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा आपका 3 होगा। बात समझ रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसको और इसके नीचे कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। 3 का जस्ट डबल 6, 9 का जस्ट डबल 18। अब इसको ऐड कर दीजिए, ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा, 1 तो 1 रहेगा,
1 तो 1 रहेगा, 6 और 3 कितना आएगा 9 आएगा, 18 और 9 कितना आएगा 27 आएगा, 27 का हम 7 लिखेंगे, 2 हमारे हाथ में रहेगा और यहाँ पर आप इसको ऐड कीजिए 27 और 2 9 और ये आपका हो गया आंसर। बात को समझ में आ रहा है? बहुत ही इजी है, बहुत ही शानदार है, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ तो हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन है आपको 7 से 8 सेकंड भी लग रहे होंगे, 10 सेकंड भी लग रहे होंगे, ठीक है। लेकिन आप जब खुद से बनाइएगा, जब खुद से इसका प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ये विद इन द 5 सेकेंड सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब मैं जो भी क्वेश्चन बनाऊंगा बिल्कुल फास्ट तरीके से बनाऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं और सारे एग्जाम्पल लूँ तो आपको ले सकता हूँ 41 का क्यूब ले लीजिए, बात समझ में आ रहा है? 41 का क्यूब ले लिया, 4 का क्यूब क्या होगा 64, 1 से लेके 9 तक का क्यूब आपको याद हो जाए। 4 का क्यूब 64, 1 का क्यूब 1, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 1 का स्क्वायर 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। इसके नीचे कुछ नहीं लिखना है, 4 का जस्ट डबल 8, 16 का जस्ट डबल 32। ऐड कीजिए, हर टर्म को एक एक करिए, 4 और 8 12, 12 यहाँ 2 आएगा, 1 आपके हैं 16 और प्लस 1 17, 17 और 2 17 और 2 19 और 19 और 30 कितना 49, 49 मतलब 9 4 आपके बचे हुए हैं, 64 और 4 ये क्या हो जाएगा आपके 68 हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। आप इसको कैलकुलेटर चेक कर लीजिएगा, आपको बिल्कुल यही आंसर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं कोई दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ 23 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कैसे होगा, सॉरी 23 का क्यूब कैसे होगा। 2 का क्यूब कितना होगा 8, 3 का क्यूब कितना होगा 27, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 12, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 18, ठीक है। ये दोनों आपका कैंसिल आउट, 18 का जस्ट डबल 36, 12 का जस्ट डबल 24, यहाँ पर क्या होगा आपका 27 में से यहाँ से मात्र 7 लिखाएगा, ठीक है। हर टर्म से एक एक डिजिट लिखाएगा और अदर डिजिट आपको वहाँ ट्रांसफर होगा, ठीक है। 27 से 7 लिखाया, अब ये 2 इसमें ट्रांसफर हुआ तो 18 और 2 कितना हो जाएगा 20, 20 और 30, 36 कितना हो जाएगा 56, 56 यहाँ 6 लिखाएगा, 5 यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 20 कितना हो जाएगा 41 के 1, अब बचेगा कितना 4, 4 8 4 12 एंड दिस इज द आंसर। है ना, बिल्कुल आसान, बहुत ही आसान है। अगर आप इसको और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा तो विद इन द 5 सेकेंड दोस्तों आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एक और मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 56 का क्यूब, मैं थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आप बताइए 5 का क्यूब क्या होगा 125, मैंने पहले ही आपको बोला था कि आपको 1 से लेकर 9 तक का क्यूब याद होना चाहिए। 5 का क्यूब क्या होगा 125, 6 का क्यूब क्या होगा 216, ठीक है। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर होगा 25 और 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 150 होगा। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36, अब 36 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 180 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका 180। अब इसको और इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 180 का जस्ट डबल कितना होगा, तो 180 का जस्ट डबल हो जाएगा आपका 360 और 150 का जस्ट डबल कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 300, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए हर टर्म से एक एक डिजिट निकालना है, तो यहाँ से आपका 6 आएगा, 21 इसमें ट्रांसफर होगा, तो सबसे पहले तो आप इसको ऐड कीजिए तो 360 और 80 कितना होगा 440, 450 440 प्लस 100 540, 540 में अगर हम 21 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 561 हो जाएगा, 561। तो यहाँ से आप 1 लिखिए, बचा आपका क्या, तो आपका 56 आपके बचे हुए हैं, ठीक है। ये कितने हो जाएंगे 300 प्लस 150, ये होगा आपका 450। 450 में से अगर आप 56 ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 506 होगा। 450 में से अगर 56 को आप ऐड कीजिएगा तो कितना होगा आपका 450 में से 56 कीजिएगा तो 506 होगा। तो यहाँ से आपका 6 लिखिए, आपका बचा क्या 50 को इसमें ऐड कीजिए तो 125 प्लस का 50, तो 125 और प्लस का 50 कितना हो जाएगा आपका 175 एंड दिस इज द आंसर। बात समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आसान,
बहुत ज़्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे करने जाइएगा तो 56 का जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो 4 डिजिट में आ जाएगा, फिर उसको स्क्वायर फिर से 56 से मल्टीप्लाई करें तो 6 डिजिट में आ जाएगा, और वो अपने आप में बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। अगर मैं आपसे यहाँ पर अगर 10 सेकेंड भी ले रहा हूँ क्वेश्चन को सोल्व करने में, तो इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर मुझे ये मन में कैलकुलेट करना रहे तो मेरे को उतना टाइम नहीं लगेगा। अगर आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप विद इन द 5 सेकेंड आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कोई क्वेश्चन लेता हूँ 1 का क्यूब, अगर मैं ले लेता हूँ 22 का क्यूब, ठीक है, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, यहाँ से यहाँ कैंसिल, 8 का डबल 16, 8 का डबल 16, यहाँ से आपका 8 आएगा, 16 अब 8 कितना होगा 24 का 4 हो जाएगा, यहाँ से आपका 2 आएगा, 8 और 2 10, 10 और 16 कितना हो जाएगा 26, 26 का 6 हो जाएगा, हाथ में बचेगा 2 और 2 बचेगा तो 8 और 2 10, एंड दिस इज द आंसर। है ना आसान? बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, अगर थोड़ा बड़े टर्म्स आएंगे तो उसका क्यूब थोड़ा सा लिखने में हल्का सा परेशानी हो सकता है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा ऐड और सब्ट्रैक्शन अगर आपके थोड़ा स्पीड है, अगर आप थोड़ा फास्टली कर लेते हैं तो भी आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है। 1-2 क्वेश्चन और लेकर मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं ले रहा हूँ एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ 35 का क्यूब। 35 का क्यूब कितना होगा? तो 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब होता है आपका 27 होता है ना। 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, 3 का स्क्वायर 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 को 3 से करेंगे तो हो जाएगा 75। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं लिखना है, इसका जस्ट डबल, तो 75 का 150, 45 का 90। अब इसको ऐड कर दीजिए, यहाँ से आपका 5 लिखाएगा, हर टर्म से एक डिजिट लिखना है। अब यहाँ से 12 इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, 150 प्लस 75 225 में अगर हम 12 ऐड करेंगे 227 हो जाएगा 237 हो जाएगा। ठीक है, तो 237 मतलब यहाँ पर आपका 7 आएगा। अब बचेगा आपका क्या 23। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 45 135 में अगर हम 23 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 135 अब प्लस 3 138 148 158, यहाँ हो जाएगा आपका 8। बचेगा क्या 15 को अगर हम 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 27 5 32 10 42, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो है ना आसान बिल्कुल। तो इस तरह से आप कोई भी 2 डिजिट का नंबर लेके आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो विद इन द आपको 5 सेकंड में ये क्वेश्चन आप आसानी से किसी भी 2 डिजिट नंबर को सोल्व कर सकते हैं। करना क्या है, पहले वाले का क्यूब दूसरे वाले नंबर का लास्ट में, पहले वाले का स्क्वायर करके दूसरे से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर, दूसरे वाले का स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर, इसको और इससे कोई मतलब नहीं है, इसका जस्ट डबल, इसका जस्ट डबल। अब इसको ऐड करना है, हर टर्म से एक डिजिट आएगा, यहाँ से एक डिजिट, बाकी का डिजिट ऐड होगा, बाकी डिजिट ऐड होगा, लास्ट में इतना आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ही शानदार टॉपिक है। अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप विद इन द 5 सेकंड इसको सोल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर से मैं एक नए क्लास में नए ट्रिक के साथ आऊँगा जो बहुत ही जानदार होंगे, शानदार होंगे और आपको पढ़ने में बहुत मजा होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।